बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। ये प्रस्तुत करता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वेल्थ क्रिएशन पार्टनर BML वेल्थ क्रिएटर्स, सपोर्टेड बाय NSDL, गोल्ड प्राइज स्पॉन्सर वामन हरिपेठे ज्वेलर्स। आपके मन में ये सवाल जरूर होगा, क्या है ये? ऑडियो थोड़ा कम करो बॉस, बहुत ज़्यादा ऑडियो, और ऑडियो कम कर दो और मेरा फ़ोन थोड़ा सा छोटा कर दो, बड़ा करो, सॉरी फ़ोन बहुत छोटा है टीपी का फ़ोन मुझे बड़ा चाहिए। हाँ ये बेटा, हाँ ये हेलो 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 हो गया। मैं अच्छा, जैसे कि परंपरा है, मुझे क्यू ठीक से कंट्रोल करना, नहीं तो कुछ रन ऑर्डर ऊपर नीचे होने का पूरा खतरा है। हाँ, अच्छा, मुझसे कौन बात करेगा? अच्छा सुनो, कई आवाजें आ रही है, मुझसे कौन बात करेगा? ठीक है। फारूक थोड़ा सा ऑडियो कम करो ना, बहुत ज्यादा ऑडियो आ रहा है। सर नमस्कार। थैंक यू सर, आइए। कि आपको जो ऑब्जर्वेशंस देने हैं, बैठ के भी कर सकते हैं हम लोग, और आप चाहें तो वहाँ खड़े होकर भी कर सकते हैं, तो जो भी आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, हाँ थोड़ा सा, हाँ सही है। जी है ना, तुम्हारी आवाज
नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आपका स्वागत है। आज की सुबह बड़ी खास है क्योंकि हम इस इन्वेस्टर मेले को इन्वेस्टर महाकुंभ कह रहे हैं। हमारा इरादा आपको आज प्रोवोक करने का है और प्रोवोक करने के पीछे वजह यह है, जब हम इस तरह के मुहावरे इस्तेमाल करते हैं कि आज से शुरू करिए अपने करोड़पति बनने की शुरुआत, तो क्या यह संभव है? क्या हमको ऐसा कहना चाहिए? इसकी वजह यह है कि इस वक्त पूरा दुनिया का जो एक माहौल बना हुआ है, उसमें भारत की जो तरक्की की कहानी है, इसमें हमको जो कमाई करने की जरूरत है उस पर हम कितना ध्यान देते हैं। बहुत कमा रहे हैं, बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग हैं जो हमको बताते हैं कि हम आना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट में, लेकिन पहली शुरुआत करने में एक डर है, एक हिचक है, हमको जानकारी की कमी है, हमको पता नहीं हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। आप हमारे दर्शक के तौर पर, निवेशक के तौर पर और नागरिक के तौर पर हर दिन इन्हीं सवालों से जूझते हैं कि मेरी कमाई कैसे बढ़े, मेरा भविष्य कैसे समृद्ध हो। इसी सवाल का बहुत स्पेसिफिक जवाब देने की आज हम हमारे बहुत महान जो विद्वान लोग हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो इस एरिया के विशेषज्ञ लोग हैं, उनको लेकर के पूरे दिन आपके साथ आज हम बातचीत करेंगे। और आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि क्या है इन्वेस्टर महाकुंभ। जनरली आप महाकुंभ में डुबकी लगाते हैं हर 12 साल में, लेकिन सीएनबीसी आवाज आज आपको मौका दे रहा है कि महाकुंभ में डुबकी आप लगाएं, अपने घर बैठे दिन भर टीवी चैनल देखकर और मालामाल हो जाएं और बने करोड़पति। करना क्या है आपको? सिर्फ आज आपको दिन भर सीएनबीसी आवाज पर देखकर ये आदत डालनी है कि आप कैसे अच्छे निवेशक बने। और हम आज आपको ये बताने वाले हैं, चाहे आप एक नए निवेशक हो या फिर पहले से निवेश कर रहे हो, लेकिन आपका पैसा क्या आपके लिए कमाई कर रहा है? आप जितनी मेहनत अपनी कमाई करने में लगाते हैं, अपने जॉब में, प्रोफेशन में, बिजनेस में, उतनी ही मेहनत उस कमाई से कमाई होती हुई हो रही है या नहीं, उसकी हम आज कोशिश करेंगे। और हमारा प्रयास है कि हिंदुस्तान में 100 करोड़ इन्वेस्टर्स बनाए जाए जो कि पूरी तरक्की का फायदा उठा सके। फिर आप चाहे किसी भी तरह के निवेशक हो, किसी भी एसेट क्लास के निवेशक हो, डेट हो या इक्विटी, म्यूचुअल फंड हो या इंश्योरेंस, चाहे आप आईपीओ में निवेश करते हो या फिर एफएनओ के एक ट्रेडर हो, हर तरह के इन्वेस्टर्स के लिए टैक्सेशन, रियल एस्टेट, पर्सनल फाइनेंस, वेल्थ मैनेजमेंट, इन सब के लिए आज दिन भर होगा हमारे पास दिग्गजों से एक सलाह लेने का मौका। निवेश से जुड़ी आपके हर एक छोटी और बड़ी जानकारी हम देंगे आपको, हर एक सवाल का जवाब देंगे आपको और हम बताएंगे आपको समृद्धि के वो मंत्र जिन्हें अपनाकर आप बन सकते हैं करोड़पति। इस खास कार्यक्रम में जो अनिल जी ने कहा उसमें मैं सिर्फ एक बात जोड़ना चाहूंगा और फिर से यह सावधानी बताना चाहूंगा कि ये प्रोवोकेटिव सेंटेंस है कि करोड़पति बन जाइए आज दिन भर हमको सुन करके, ऐसा थोड़ी हो सकता है। मकसद यह है कि आपके पास जो पैसा पड़ा हुआ है उसका धर्म है बढ़ना। आप उसको बढ़ने दे रहे हैं या आपको गिल्ट है? जब आपके परिवार में सवाल पूछे जाते हैं कि आप अपना पैसा कैसे मैनेज कर रहे हैं, तो आप तैयार रहते हैं, जवाब दे पाते हैं। हम तमाम लोग पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, अपना काम ठीक करते हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, लेकिन जहां फाइनेंशियल लिटरेसी का सवाल आता है, डिसीजन लेने का सवाल आता है, वहां हम में बड़ी भारी हिचक है। यही वजह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सेविंग वाले इस देश में, हाउस होल्ड सेविंग वाले इस देश में, शेयर बाजार में या इन्वेस्टमेंट में मात्र 1.5% लोग इस वक्त उतरे हुए हैं। पहले ज्यादा थे, इस तरक्की के बाद कम हो गए हैं, जबकि बाजार बहुत बढ़ा है। ऐसा क्यों है? और अब जिस तरक्की की 8-10% की हम बात कर रहे हैं, उसमें बहुत सारा पैसा इस तरह का होगा जिसको बढ़ने से रोकना, अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे तो गलत करेंगे। लेकिन रिस्क है, कैसे करें इस काम को, यही समझाने के लिए आज हमारे पास मेहमानों का एक बहुत खास पैनल है। हमारे साथ हैं सेबी के चेयरमैन सीबी भावे साहब। भावे साहब ने मार्केट को जिस तरीके से इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया है, इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा के लिए जो साहसिक कदम उठाए हैं, उन्होंने एक ऐसा ऊंचा बेंचमार्क सेट कर दिया है जिसको मीट करना आने वाले दिनों में उसकी ऐतिहासिकता और उसके बराबर का काम कर पाना एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा एजेंडा उन्होंने हमारे सामने रख दिया है। हमारे साथ रमेश दमानी हैं जो कि एडवेंचरिज्म से बचते हुए एक इस प्रकार के सफल निवेशक हैं जो इतिहास को जानते हैं कि किस तरीके से ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर मूव करता है और भारत में किस तरीके से ये निवेश के लिए फायदा हो। निवेश शिक्षा पर भावे साहब और दमानी साहब का बहुत जोर रहता है, इसीलिए सीएनबीसी आवाज के दर्शकों से ये लगातार बात करने के लिए व्यस्तता के बावजूद वक्त निकाल लेते हैं। नीलेश शाह हैं एक सावधान, सुलझे हुए, शार्प स्टॉक पिकिंग करने वाले व्यक्ति और पूरी निवेश की दुनिया में किस प्रकार से संतुलित ढंग से निवेश किया जाए, रिस्क लेते हुए कितना अपने आप को सेफ रख के चला जाए, इसके बारे में वो बताते हैं। हमारे साथ हैं एसपी तुलसियान जिनसे आप रोज मिलते हैं। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, शेयर बाजार में ब्रोकर बने, अपना वो काम इन्होंने छोड़ दिया। एक वैसे इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं जो दूध का दूध और पानी का पानी बोलने में हिचक नहीं करते, भले ही इस कॉर्पोरेट सेक्टर में हमको रोजाना
कई तरह के ताकतवर लोगों से और अजीबोगरीब लोगों से डील करना पड़ता है। राजेश जैन हैं जो कहते हैं कि शेयर अच्छे हैं, वो बताते हैं क्यों इक्विटी से आपको बहुत नहीं डरना चाहिए। लेकिन आज हम सिर्फ इक्विटी की बात नहीं करने वाले हैं, हम बात करेंगे पूरे निवेश पोर्टफोलियो की, पूरे बास्केट की, और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्यों आपको आज से अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि आपको समृद्ध भविष्य चाहिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा भावे साहब, निवेश के इस माहौल को आपने जिस प्रकार से एक सुरक्षित बनाने की कोशिश की है, जिस प्रकार से सेबी का एक रुतबा कहें या एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की है जिससे कि कैपिटल मार्केट में अब डेमोक्रेटाइजेशन शब्द मैं इस्तेमाल कर सकता हूं कि उसकी शुरुआत हुई है। आप बताएं कि ये जो इनिशिएटिव हम लेकर के आए हैं इसको मीनिंगफुल ढंग से हम कैसे आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। इन्वेस्टर प्रोग्राम कोई ऐसा हो कि जिसमें कोई स्टॉक्स रिकमेंड किए जा रहे हो या आपको ये बताया जा रहा हो कि इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कीजिए, ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स में आपको रेगुलेटर की उपस्थिति नहीं दिखेगी। तो आज जब ये कहा जा रहा है कि आप दिन भर टीवी सुनिए और आप करोड़पति बन सकते हैं, तो उसमें सेबी के चेयरमैन कैसे आ गए, ये प्रश्न आपके सामने ज़रूर हो सकता है। मेरी यहाँ आने की वजह ये नहीं थी कि मैं आपको ये बताऊं कि कल स्टॉक मार्केट में क्या उछाल या उतार आने वाला है, नहीं कि मैं ये आपको बता सकता हूँ, बताना चाहता हूँ या जानता हूँ कि आगे जाके स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है। लेकिन एक हमारे यहाँ निवेशक ये शब्द बार बार इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कई बार ट्रेडर और इन्वेस्टर के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इन्वेस्टर की माने ये है कि जो आदमी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे और उसके बाद उसके पास पेशेंस हो उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ते हुए देखने का। इसकी वजह यह है कि आप अगर ट्रेडर नहीं हैं और आप इन्वेस्टर हैं तो आप कहीं ये नहीं बता सकते कि ये मार्केट किस समय बढ़ेगा या किस समय कम रहेगा, किस समय आपको आपके निवेश पे जितनी आपकी अपेक्षा है उतना रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। और चूंकि टाइमिंग हमें पॉसिबल नहीं है निवेशक के नाते, इसलिए कुछ चंद चीज़ें निवेश करते समय हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। और मेरा यहाँ आने का मकसद यही था कि जो चीज़ मैं इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टर सेमिनार के ज़रिए कहता हूँ वही आज इस टीवी के माध्यम से आपसे बात कर पाऊँ। मेरे ख्याल में सबसे पहले चीज़, चूँकि हमें टाइमिंग का पता नहीं है और यहाँ पे रिटर्न्स अनसर्टन है, जो ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी भी इन्वेस्टर को जितनी उसकी बचत है उतनी पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट में डालना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हमारी जो बचत होती है उसके कई उपयोग होते हैं। हमें उसकी ज़रूरत भी कई अलग अलग समय पर पड़ सकती है, इसलिए वही हिस्सा हमें डालना चाहिए स्टॉक मार्केट में जो पेशेंट इन्वेस्टमेंट हो, जिसकी किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम मार्केट को टाइमिंग नहीं कर सकते। तो जब मार्केट ऊपर होगा तब वो निवेश का हमें अगर फ़ायदा उठाना है तो वो हमारी ज़रूरत के साथ सिंक्रोनाइज हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, पर्टिकुलर टाइम पे ज़रूरत है, उस टाइप का सेविंग यहाँ स्टॉक मार्केट में डालना निवेशक के लिए सही नहीं होगा। तो कभी अपनी पूरी की पूरी बचत न डालें और बचत का वही हिस्सा डालें जो आपके लिए आपकी नीड्स देखकर सही हो। इसके साथ साथ अपने खुद उम्र का लिहाजा रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम 30 या 35 साल के होते हैं तो आगे हमारे आमदनी करने के काफ़ी आयुष्य हमारा बचा हुआ रहता है। तो अगर कुछ नुकसान हो भी जाए तो हम समझ सकते हैं उस नुकसान से, लेकिन जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती जाती है तो हमारे बचत का जो हिस्सा स्टॉक मार्केट में रहता है वो कम होना ज़रूरी है।
और हमें वो ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट में जैसे बैंक डिपॉजिट हो या पोस्टल सेविंग्स डिपॉजिट हो उस तरफ मुड़ना ये ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें एक हमारी रिस्क लेने की क्या कैपेसिटी है और हम जिस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट की रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन दोनों का मिलाप होना ये भी ज़रूरी है। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आप निवेशकों से अर्ज करना चाहता हूं कि आप कहीं से पैसा उधार लेके स्टॉक मार्केट में ना डालें। ये कई बार इस लालच में आदमी फंस जाता है कि मैंने 50 रुपये इन्वेस्ट किया, उसके 100 रुपये हो गए, तो मैं अगर और 200 रुपये उधार लेके इन्वेस्ट करता तो मेरा बहुत फ़ायदा हो जाता। लेकिन मार्केट दोनों डायरेक्शंस में जा सकता है और अगर आपका नुकसान हो गया तो आपको नुकसान तो होगा ही, और वो जो कर्जा आपने लिया था उसके ऊपर सूद के साथ वो वापस भी करना पड़ेगा। अब ये बड़ा सरल सा प्रिंसिपल है कि हमें पैसा उधार लेके इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो फाइनेंशियल वर्ल्ड है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड है। तो इसमें अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो कई बार हो सकता है कि जो आपको प्रोडक्ट रेकमेंड कर रहे हो वो ये ना बताएं कि पैसा उधार लेने से जो होता है उसी टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स उस प्रोडक्ट में भी है। जैसे कि डेरिवेटिव सेगमेंट, डेरिवेटिव सेगमेंट में जो लेवरेज है वो अपने आप में है उस सेगमेंट में। तो ये हो सकता है कि जब आप समझ लीजिए 1 लाख रुपया निवेश करना चाहते हैं किसी शेयर में, ये समझ कर कि शेयर बढ़ सकता है, तो कोई आपसे ये कहे कि आप इसको डेरिवेटिव सेगमेंट में डाल दीजिए, आपका और फायदा होगा। तो जब भी कोई आपको ये कहता है आपका बहुत फायदा होगा, तो उससे ये भी पूछिए कि जब नुकसान होगा तब कितना नुकसान होगा। उससे आपको ये पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट में लेवरेज है कि नहीं है। आप लोगों में से जो लोग निवेशक थे 2008 जनवरी में, उनमें से कई लोगों ने हमारे पास शिकायत की जब मार्केट काफ़ी गिरा, तब कि साहब मार्केट में मेरा इन्वेस्टमेंट तो एक्स कंपनी में था और उसका शेयर जो है वो 10% ही घटा, लेकिन ब्रोकर कहता है कि तुम्हारा पूरा का पूरा लॉस हो गया। ये कैसे हुआ? तो जहां भी लीवरेज हो वहां पे ये हो सकता है, और इसलिए किसी भी प्रोडक्ट को जहां भी आप निवेश कर रहे हो ठीक से समझना जरूरी है। जो लोग आपको उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं उनकी हमेशा ये टेंडेंसी रहेगी कि वो आपको उस प्रोडक्ट की जो अच्छी कहानी है वो सुनाएंगे, लेकिन ये जरूरी है कि हम उनसे सवाल पूछें कि इसका जो दूसरा हिस्सा है कि ये अगर अच्छी कहानी का क्रम अगर नहीं चला तो क्या हो सकता है, जिससे कि किसी भी प्रोडक्ट में रिस्क क्या है और रिवॉर्ड क्या है ये दोनों समझकर हम निवेश करें। जहां तक सेबी के रोल का सवाल है कि इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन करना है, तो कई बार ये भी हो जाता है कि इन्वेस्टर्स ये समझते हैं कि सेबी आपको मार्केट फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्ट करेगी। तो ये भी समझना जरूरी है कि मार्केट फ्लक्चुएशन से आपको कोई रेगुलेटर प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। आपको प्रोटेक्ट तब किया जा सकता है जब कोई किसी निवेश में आपके साथ चीटिंग हुई हो, या किसी ब्रोकर ने आपसे जो कॉन्ट्रैक्ट नोट दिया है उसके मुताबिक आपको पेमेंट ना किया हो, या आपसे कोई एक्सेस पेमेंट लिया गया हो। तो ऐसे मामलों में आपका रक्षण किया जा सकता है, लेकिन बाजार में चढ़ाव या उतार हुआ इसलिए किसी इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन करना ये सेबी के लिए नामुमकिन है। लेकिन इस तरह का प्रोग्राम जिसमें निवेशकों को एडवाइस दिया जाए कि अच्छे निवेशक कैसे बने, ये बड़ा अच्छा उपक्रम है, और मैं CNBC आवाज़ को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये उपक्रम लिया, और ख़ासकर अंग्रेजी में ना करते हुए हिंदी में किया। तो
जितना हमारा रीच देश की अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करके जाएगा, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत निवेशक इस मार्केट को समझ पाएगा और इस मार्केट को समझने के बाद इस मार्केट में आएगा। हमारी मनीषा यही रहेगी कि इन्वेस्टर्स बिना समझे इस मार्केट में ना आए, समझकर इस मार्केट में आए। तो आप लोग ज़रूर इस प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुनिए और आप ट्रेडर ना बनते हुए इन्वेस्टर बनिए, यही मेरी आपसे विनंती रहेगी। यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए CNBC का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भावे साहब। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बार फिर बता दें कि आज दिन भर हमारे साथ कौन से खास मेहमान होंगे। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सलमान खुर्शीद, इन्होंने पिछले महीने तक कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय संभाला था और सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कई बड़े कदम उठाए थे। इसके अलावा लाखों निवेशकों को करोड़पति बनाने वाली कंपनी इन्फोसिस के चीफ मेंटर NR नारायण मूर्ति, जो अपने सीधे सपाट विचार और इंटीग्रिटी के लिए कॉर्पोरेट संत कहे जाते हैं। देश में होम लोन के जरिए लाखों लोगों का सपना पूरा करने वाली कंपनी HDFC के चेयरमैन दीपक पारिक भी होंगे हमारे साथ। साबुन तेल से लेकर बिल्डिंग और एग्रीकल्चर से लेकर रॉकेट साइंस तक से जुड़ी कंपनी गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज होंगे हमारे साथ। और कमोडिटी गुरु जिम रोजर्स ये भी होंगे हमारे साथ, जो कमोडिटी मार्केट की अपनी समझ और बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा हमारे साथ होंगे देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE के MD और CEO रवि नारायण, एनाम ग्रुप के चेयरमैन और मार्केट के बड़े जानकार वल्लभ भंसाली, विदेशी निवेशकों की नब्ज पहचानने वाले हेलियस कैपिटल के समीर अरोड़ा और टाटा AIG के CEO और कंट्री हेड सुनील मेहता और फिडेलिटी इंटरनेशनल की MD और कंट्री हेड आशु सुयश। हम आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ देश के 3 बड़े शहर अहमदाबाद, कोलकाता और जयपुर में रिटेल निवेशक भी जुड़ने वाले हैं, जो आपके सवालों के जवाब यहां पर हमसे सवाल पूछेंगे और हमारे विशेषज्ञ लोग उसका जवाब देंगे। लेकिन उसके लिए हम थोड़ा इंतजार करेंगे। अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम इन्फोसिस के नारायण मूर्ति जी की राय सुनेंगे और भावे साहब ने जो बातें कही हैं उस पर थोड़ी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सेबी चेयरमैन का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है A. OP भट्ट, B. BC खटवा और C. CB भावे। जवाब देने के लिए अपने मोबाइल फोन के मैसेज बॉक्स में लिखें IMK1 स्पेस दें A, B या C और इसे 51818 पर भेज दें। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने POP, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट